सहाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम शुभ सत्फलम्। पंचचत्वारिंशो अध्याय। श्री नारायण उवाच। उक्तं स्वाहा स्वदाख्यानं प्रशस्तं मधुरं परं वक्ष्यामि दक्षिणाख्यानम्। सावधानो निशा में। श्री नारायण ने बोले, हे नारद, मैंने भगवती स्वाहा तथा स्वधा का अत्यंत मधुर तथा कल्याणकारी उपाख्यान बता दिया। अब मैं भगवती दक्षिणा का आख्यान कह रहा हूँ, सावधान होकर के सुनिए। गोपी सुशीला गोलोके उरासित प्रेयसी हरे। राधा प्रधानो सदृची धन्यमान्या मनोहरा। अतीव सुंदरी रामा शुभका सुदिता सती। विद्यावती गुणवती जयति रूपवती सती। कलावती कोमलांगी कांता कमलिलोचना। सुश्रोणे सुस्तने श्यामा न्यग्रोध परिमंडिता। यशदास्या प्रसन्नास्या रत्न अलंकार भूषिता। श्वेत चंपक वर्णाभा बिंबोष्टि मृगलोचना। कामशास्त्रेषु निपुणा कामिनी हंसगामिनी। भावानुरक्ता भावज्ञा कृष्णस्य प्रिय भामनी।
रसज्ञा रसिका राशि राशि शेर सो सुका वास दक्षिणे क्रोडे राधाया पुरते पुरा। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैंने भगवती स्वाहा तथा स्वधा का अत्यंत मधुर तथा कल्याणकारी उपाख्यान बता दे। अब मैं भगवती दक्षिणा का आख्यान कह रहा हूँ, सावधान होकर के सुने। प्राचीन काल में गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के प्रेयसी नामक एक गोपी थी। परम धन्यवान्य तथा मनोहर वह गोपी भगवती राधा की प्रधान सखी थी। वे अत्यंत सुंदर लक्ष्मणी के लक्षणों से संपन्न सौभाग्यवती, उज्ज्वल दांतों वाली, परम पतिव्रता, साध्वी, विद्या, गुण तथा रूप से अत्याधिक संपन्न। वे विविध कलाओं में निपुण, कोमल अंगों वाली, आकर्षक कमल नयनी श्यामा, सुंदर नितंब तथा वक्षस से सुशोभित होते हुए वट वृक्षों से घिरे रहते थे। उसका मुखमंडल मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त था। वे रत्नमयी अलंकारों से सुशोभित थी। उसके शरीर की कांति श्वेत चंपा के समान, उसके ओठ बिंब फल के समान रक्त वर्ण के थे। मृग के सदृश उसके नेत्र थे। कामनी तथा हंस के समान गति वाले वे काम शास्त्र में निपुण थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भामने वे सुशीला उनके भावों को भली भांति जानते तथा उनके भावों से सदा अनुरक्त रहते थे। रस ज्ञान की परिपूर्ण रास क्रीड़ा के रसिक तथा रासवेश्वर श्री कृष्ण के प्रेम सहित हेतु लालायित रहने वाली वह गोपी सुशीला एक बार राधा के सामने ही भगवान श्री कृष्ण के वाम अंक में बैठ गए। संभवान नम्रमुखो बहीन मधुसूदने दृष्ट्वा राधं च पुरतो गोपीनां प्रविरोध माम् कामिनीं रक्तवदनां रक्तपङ्कजलोचनां गोपीन कपितांगी चे गोपीन स्वरिताधरां विगीन्तां तु गच्छन्ति विज्ञाये तदनन्तरं विरोधभीतो भगवान् अनन्तर्धानं चकारसे। तब मधुसूदन श्री कृष्ण ने गोपिकाओं में परम श्रेष्ठ राधा को देखकर भयभीत हो अपना मुख नीचे कर लिया। उस समय कामनी राधा का मुख लाल हो गया, उसके नेत्र रक्त कमल के समान हो गए, क्रोध से उनके अंग कांप रहे थे तथा ओठ पर स्फुरित हो रहे थे। तब उन राधा को बड़े वेग से आदि देखकर उनके रोष से अत्यंत डरे हुए भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। पलायंतम च कांतम च शांतम सत्यम सुविग्रहम विलोके कंबिता गोप्ये सुशीलादस्तो विलोके लंपटम तत्र गोपीनां लक्षकोटये पुटांजलियुता भीता भक्ति नम्रात्मकंदना रक्ष रक्ष यगैक्युन्वन्त्यो देवमिति पुनः पुनः युर्भयेन शरणं यस्या शरण पंकजे। त्रिलक्षकोटया गोपा सुदामादेव चे युर्भयेन शरणं तद पदब्जे च नारद। कांतिमान शांत स्वभाव वाले सत्वगुण संपन्न तथा सुंदर विग्रह वाले भगवान श्री कृष्ण को अंतर्हित हुआ देखकर सुशीला आदि गोपियां भय से कांपने लगी। श्री कृष्ण को अंतर्धान हुआ देखकर वे भयभीत लाखों करोड़ों गोपियां
भक्ति पूर्वक कंधा झुकाकर और दोनों हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा भगवती राधा से बार बार कहने लगे और उन राधा के चरण कमल में वह पूर्वक शरणागत हो गए। हे नारद, वहां के 3 लाख करोड़ सुदामा आदि गोप भी भयभीत होकर के उन राधा के चरण कमल की शरण में गए। पलायंतम च कांतम च विज्ञाई परमेश्वरी पलायंती सहेचरीं सुशीलम च शशाप अद्य प्रभृति गोलोकम सा येदायति गोपिका सद्यो गमन मात्रेण भस्मसात् भविष्यति। परमेश्वरी राधा ने अपने कान श्री कृष्ण को अंतर्धान तथा सहचरी सुशीला को पलायन करते देखकर उन्हें शाप दे दिया कि यदि गोपिका सुशीला आज से गोलोक में आएगी तो हे आते ही भस्मसात हो जाएगी। इति मुक्ता तत्रैव देवदेवेश्वरी रुषा रासेश्वरी रास मध्ये रासेश्मा जुहाव। ऐसा कहकर देव देवेश्वरी रासेश्वरी राधा क्रोश पूर्वक रास मंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे। नालोके पूर्तये कृष्णम राधा विरह कातरा युग कोटि समम मेने क्षण भेदेन सुव्रता ही कृष्ण प्राणे शेषा गच्छ प्राणाधिक प्रिय प्राणाधिष्ठात्री देवीश प्राणायान्ति त्वया विना। श्री कृष्ण को समक्ष न देखकर राधिका जी विरह से व्याकुल हो गए। उन परम साध्वी को एक एक क्षण करोड़ों युगों के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, हे ईश, आ जाइए। ही प्राणों से अधिक प्रिय तथा प्राण के अधिष्ठाता देवेश्वर, आपके बिना मेरे प्राण निकल रहे हैं। स्त्री गर्भे पति सौभाग्या च दिने दिने सुखम च विपुलम यस्मादं सेवाधर्मतये सदा। अतिर्बंध है कुल स्त्रीणाम अधिदेवै सदा गति परस्पर स्वरूपश्चे पूर्तिमान भोग दे सदा। पति की सौभाग्य से स्त्रियों का स्वाभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, उन्हें महान सुख प्राप्त होता है। अतः स्त्री को सदा धर्म पूर्वक पति की सेवा करना चाहिए। कुलीन स्त्रियों के लिए पति ही बंधु, अधिदेवता, आश्रय, परम संपत्ति स्वरूप तथा भोग प्रदान करने वाला साक्षात विग्रह। धर्म सुखदय शाश्वत प्रीतिदय शांतिदय सदा सम्मान दीप्यमानश्चे मान दो मान खंडन। सारा सार्तरे स्वामी बंधुनाम बंधुर्वर्धने न च भर्तु सवै बंधुर बंधुर्वंशु दृश्यते। वे स्त्री के लिए धर्म, सुख, निरंतर प्रीति, सदा शांति तथा सम्मान गति प्रदान करने वाला है, आदर से दीप्यमान होने वाला और मान भंग भी करने वाला है। पति ही स्त्री के लिए परम सार है और बंधुओं में बंधु भाव को बढ़ाने वाला है। समस्त बंधु बांधवों में पति के समान कोई बंधु दिखाई नहीं देता। भरणादेव भरता चै पालांत पतिरुच्यते शरीरेशाच सा स्वामी कामदय कांत उच्यते।
बंधुष्टे सुख वृद्ध्याचे प्रीतिदानात् प्रिय समृते ऐश्वर्य दानादिशस्ते प्राणेशात् प्राणनायके रतिदानाच्च रमणे प्रियो नास्ति प्रियात् परे पुत्रस्तु स्वामिने शुक्रान् जायते तीन से प्रिय। वे स्त्री का वहन करने के कारण भर्ता, पालन करने के कारण पति, उसके शरीर का शासक होने के कारण स्वामी तथा उसके कामनाएं पूर्ण करने के कारण कांत कहा जाता है। वे सुख की वृद्धि करने से बंधु, प्रीति प्रदान करने से प्रिय, ऐश्वर्य प्रदान करने से ईश, प्राण का स्वामी होने से प्राणनायक और रति सुख प्रदान करने से रमण कहा गया। स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। पति के शुक्र से पुत्र उत्पन्न होता है, इसलिए वह प्रिय होता है। शतपुत्रात् परे स्वामी कुलजानम प्रियम सदा असकुल प्रसूताया कांतम विज्ञातुम क्षमा। स्नानं च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दक्षिणां प्रदक्षिणं पृथ्व्याश्चे सर्वाणि च तपंसि च सर्वाणि एव व्रतानि महदानानि यानि च उपोषणानि पुण्यानि यानि यानि श्रुतानि च गुरुसेवा विप्रसेवा दिवसादिकं चेयत् स्वामिने पादसेवाया कलं नार्हन्ति षोडशी। उत्तम कुल में उत्पन्न स्त्रियों के लिए उसका पति सदा 100 पुत्रों से भी अधिक प्रिय होता है। जो असत कुल में उत्पन्न स्त्री है वह पति के महत्व को समझने में सर्वथा असमर्थ होता है। सभी तीर्थों में स्नान, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा दान, पृथ्वी की प्रदक्षिणा, संपूर्ण तप, सभी प्रकार के व्रत, वो जो महादान आदि हैं, जो जो पुण्यप्रद उपवास आदि प्रसिद्ध हैं, और गुरु सेवा, विप्र सेवा तथा देव पूजन आदि जो भी शुभ कृत्य हैं, वे सब पति के चरण की सेवा की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। गुरु विप्रेन देवेषु सर्वेभ्यश्च पतिर्गुरु विद्यादाता यथा पुंसम् कुलजानम यथा प्रिया। गोपीनां लक्षकोटिनां गोपानां च तथैव च ब्रह्माण्डानां संख्यानां तत्सानं तथैव च विश्वादिगोलोकान्ता नामीश्वरी यत्प्रसादतै अहं न जाने तं कान्तं स्त्री स्वभावो दुरत्य। गुरु, ब्राह्मण और देवता इन सभी की अपेक्षा स्त्री के लिए पति ही श्रेष्ठ है। जिस प्रकार पुरुषों के लिए विद्या दान करने वाला गुरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कुलीन स्त्रियों के लिए पति श्रेष्ठ है। जिनकी अनुग्रह से में लाखों करोड़ गोपियों, गोपों, असंख्य ब्रह्मांडों, वहाँ के निवासियों तथा अखिल ब्रह्मांड गोलक की ईश्वरी बने हूँ, अपने उन कांत श्री कृष्ण का रहस्य में नहीं जानते। स्त्रियों का स्वभाव अत्यंत दुर्लंघे है। इत्युक्ता राधिका कृष्णं तत्र दद्यौ स्वभक्तिदे निरोध प्रेमणा सा राधा नाथ नाथेति च ब्रवीत्। दर्शनं देहि रमण
दीना विरह दुखिता असा दक्षिणा देवी दस्ता गोलोक तो मुने सुचिरम तय तप्त सप्ता विवेशे कमलातनो अथ देवादि सर्वे यज्ञं कृत्वा सुदुष्करम्। ऐसा कह करके श्री राधा भक्ति पूर्वक कृष्ण का ध्यान करने लगे। विरह से दुखित तथा दीन वे राधिका प्रेम के कारण रो रहे थे और हे नाथ हे रमण मुझे दर्शन दीजिए ऐसा कह रहे थे। मुने इसके बाद राधा के द्वारा गोलोक से च्युत सुशीला नामक वह गोपी दक्षिणा नाम से प्रसिद्ध हुई। दीर्घ काल तक तपस्या करके उसने भगवती लक्ष्मी के विग्रह में स्थान प्राप्त कर लिया। अत्यंत दुष्कर यज्ञ करने पर भी जब देवताओं को यज्ञ फल नहीं प्राप्त हुआ तब वे उदास होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। नालभंस्ते फलम तेषां विष्णा प्रयुर्दिधम् विदर्देदनं शुत्ता देवादीनं जगत्पतिं दध्यो जय सुचिरं भक्त्या प्रत्यादेशमवाप्स्यै नारायणश्च भगवान् महालक्ष्म्याश्च देहते विनिष्कृष्यैव तर्लक्ष्मीं ब्राह्मणे दक्षिणां ददौ ब्रह्मा ददौ तं यज्ञाय पूर्णार्थं च कर्मणाम्। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक भक्ति पूर्वक जगत पिता भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। अंत में उन्हें प्रत्यादेश प्राप्त हुआ। भगवान नारायण ने महालक्ष्मी के विग्रह से मतर लक्ष्मी को प्रकट करके उसका नाम दक्षिणा रख करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ कार्यों की संपन्नता के लिए उन देवी दक्षिणा को यज्ञ पुरुष को समर्पित कर दिया। तब यज्ञ पुरुष ने प्रसन्नता पूर्वक उन देवी दक्षिणा की विधिवत पूजा करके उनकी स्तुति की। यज्ञ संपूज्य विधिवताम तुष्टाम यदा मुदा तप्त कांचन वर्णाभाम चंद्रकोटि संप्रभाम अतीव कमनीयां च सुंदरीं सुमनोहरां कमलास्यं कोमलांगीं कमलायतिलोचनां कमलासन पूजयां च कमलांग समुद्भवां वेणी शुद्धं शुकाधानं बिंबोष्टिं सुदतिं सतिं विवृति कबरे भारं मालति माल्य संयुतम् ईषदास्या प्रसन्नाम्यहं रत्नभूषण भूषिताम् सुशेषाढ्यं च सुस्नातं मुनिमानस सम्मोहिनीं कस्तूरिबिन्दुभिः सार्धं सुगन्धे चेन्दनेन्दुभिः सिन्दूरबन्धुनालिप्नाप्य हकाधस्थलोज्ज्वलां सुप्रशस्तनिब्रह्माढ्यं वृक्षोणे पयोधरां कामदेवाधाररूपां काम्यबाणप्रपीडितं तां दृष्ट्वा रमणीयं च यज्ञमूर्छामवापः।
उन भगवती दक्षिणा का वर्ण तपाए हुए सोने के समान था। उनके विग्रह की कांति करोड़ों चंद्रों के तुल्य थी। वे अत्यंत कमनीय, सुंदर तथा मनोहर थे। उनका मुख कमल के समान था। उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत कोमल थे। कमल के समान उनके विशाल नेत्र थे। कमल के आसन पर पूजित होने वाले वे भगवती कमला के शरीर से प्रकट हुए थे। उन्होंने अग्नि के समान शुद्र वस्त्र धारण कर रखे थे। उन साध्वी के होंठ बिंबा फल के समान लाल लाल थे। उनके दांत अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने अपने केश पाश में मालती के पुष्पों की माला धारण कर रखी। उनके प्रसन्नता युक्त मुखमंडल पर मंद मुस्कान विशाल थी। वे रत्नमय आभूषणों से अलंकृत थे। उनका वेश अत्यंत सुंदर था। वे विधिवत स्नान किए हुए थे। वे मुनियों के भी मन को मोह लेते थे। कस्तूरी मिश्रित सुगंधित चंदन से बिंदी के रूप में अर्धचंद्राकार तिलक उनके ललाट पर सुशोभित हो रहा था। केशों के नीचे का भाग सीमंत सिंदूर की छोटी छोटी बिंदियों से अत्यंत प्रकाशमान था। सुंदर नितंब बृहद श्रोणी तथा विशाल वक्ष से वे सुशोभित हो रहे थे। उनका विग्रह कामदेव का आधार स्वरूप था और वो कामदेव के बाण से अत्यंत व्यथित थे। ऐसी उन रमणीय दक्षिणा को देख करके यज्ञ पुरुष मूर्छित हो गए। पुनः ब्रह्मा जी के कथनानुसार उन्होंने भगवती दक्षिणा को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पत्नीं तामेव जग्राह विधिर्बोधित पूर्वकं दिव्यं वर्षशतं चैव तां गृहीत्वा तु निर्जने यज्ञोरेमे मुदा युक्तो रामेश्वरमया सह गर्भं दधार सा देवी दिव्यं द्वादश वर्षकम् ततैषुषावपुत्रं च फलमेव सर्वकर्मणां परिपूर्णे कर्मणि च तत्पुत्रे फलदायके यज्ञो दक्षिणया सार्धं पुत्रेण च फलेन च कर्मिणां फलदाता चेत्येवं वेद विदो तत्पश्चात यज्ञ पुरुष रामेश ने रमा रूपिणी भगवती दक्षिणा को निर्जन स्थान में ले जाकर उनके साथ दिव्य 100 वर्षों तक आनंद पूर्वक रमण किया। देवी दक्षिणा दिव्य 12 वर्षों तक गर्भ धारण किए रहे। तत्पश्चात उन्होंने सभी कर्मों के फल स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। कर्म के परिपूर्ण होने पर वही पुत्र फल प्रदान करने वाला होता है। भगवान यज्ञ भगवती दक्षिणा तथा अपने पुत्र फल से युक्त होने पर ऐसे ही कर्म करने वालों को फल प्रदान करते हैं। ऐसा वेद वेता पुरुषों ने कहा है। यज्ञ दक्षिणां प्राप्य पुत्रं च फलदायकं फलं ददोचि सर्वेभ्यः कर्मणां चैव नारद यदा देवादे तुष्टा परिपूर्ण मनोरथा स्वस्थाने ते ययुः सर्वे
धर्मवक्त्रादिदं श्रुतम्। हे नारद, इस प्रकार देवी दक्षिणा तथा फलदायक पुत्र को प्राप्त करके यज्ञ पुरुष सभी प्राणियों को उनकी कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तदनंतर परिपूर्ण मनोरथ वाले ये सभी देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। ईसा मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है, हिता कर्म च कर्ता च तूर्णम दद्याच दक्षिणाम तत्क्षणं फलमाप्नोति वेदोक्तम इदं मुने। हे मुने, कर्ता को चाहे कि कर्म करके तुरंत दक्षिणा दे। ऐसा करने से कर्ता को उसी क्षण फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा वेदों ने कहा है। कर्मी कर्मणि पूर्णे च तत्क्षणे यदि दक्षिणां न दद्याद् ब्राह्मणेभ्यश्च देवेना आज्ञान तदोत्सवात्। मूर्ते संतीते तु द्विगुणा सा भवेत् ध्रुवम् एकराते विवेते तु भवेत् शतगुणा सा। निराते तत्शतगुणा सप्ताहे द्विगुणा ततः मासे लक्षगुणा प्रोक्ता ब्राह्मणानां च वर्धते। संवत्सर देवतीते तु सात्रिकोटिगुणा भवेत् कर्म त्यज्यमानानां सर्वैर् निष्फलं भवेत्। कर्म के संपन्न हो जाने पर यदि कर्ता देववश्य अज्ञान से उसी क्षण ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दे देता तो एक मुहूर्त बीतने पर वह दक्षिणा निश्चय ही दुगने हो जाते और एक रात बीतने पर वे सुगुने हो जाते। वह दक्षिणा 3 रात बीतने के बाद उससे भी 100 गुने और 1 सप्ताह बीतने पर उसकी 200 गुने हो जाती। यदि 1 माह तक दक्षिणा न दे के और 1 माह के बाद दी जाए तो वही दक्षिणा 1,00,000 गुना बताई गई। इस प्रकार ब्राह्मणों की दक्षिणा बढ़ती जाती है और 1 वर्ष बीत जाने पर वह 3 करोड़ गुना हो जाती है, जिससे यजमान का सारा कर्म भी व्यर्थ हो जाता है। च ब्रह्म स्वहारि च निकर्मोह शुचिर नरे दृद्धो व्याधियुक्तश्च 3 पापेन पाहत के तद्गृहाद्याति लक्ष्मीश्च शापं तत्त्वा सुदारुणम् नित्रोणे विरहन्ति तद्दत्तं श्राद्धतर्पणम्। ब्राह्मण का धन हरने वाला वह मनुष्य अपवित्र हो जाता है तथा किसी भी कर्मानुष्ठान के योग्य नहीं रह जाता। उस पाप के कारण वे पापी मनुष्य रोगी तथा दरिद्र रहता है। भगवती लक्ष्मी उसे दारुण शाप देकर उसके घर से चली जाती। उसके द्वारा प्रदत्त श्राद्ध तथा तर्पण को पितर ग्रहण नहीं करते। उसी प्रकार देवतागण उसकी पूजा तथा उसके द्वारा अग्नि में प्रदत्त आहुति को स्वीकार नहीं करते। एवं सुराश्च तत्पूजां
तद्दत्ताम अग्निराहुतिम दत्तम न दीयते दानम ग्रहीता न एव याचते। उभतो नरकेयात जिन्नर यज्ञो तथा घटे ना परेद जन्मश्चे जाता च दक्षिणा। विविध ब्रह्म स्वापहारी कुंभिपाकं व्रजे धूमं वर्षलक्षं वसेद तत्र यमदूतेन ताडिते। ततो भवेत् चण्डालो व्याधियुक्तो दरिद्रगै पायेत पुरुषान् सन्त पूर्वांच सप्त जन्मतः। यदि यज्ञ के समय कर्ता के द्वारा संकल्पित दान नहीं दिया गया और प्रतिग्रह लेने वाले ने उसे मांगा भी नहीं, तो वे दोनों ही यजमान और ब्राह्मण नरक में उसी प्रकार गिरते हैं जैसे रस्सी टूट जाने पर घड़ा। ब्राह्मण की याचना करने पर भी यदि यजमान उसे दक्षिणा नहीं देते तो वे ब्राह्मण का धन हरण करने वाला कहा जाता है और वह निश्चित रूप से कुंभिपाक नरक में पड़ता है। वहां यमदूतों के द्वारा पीटा जाता है और वहां पर वह 1,00,000 वर्ष तक रहता है। उसके बाद वह चंडाल होकर सदा दरिद्र तथा रोगी बना रहता है। वे अपने 7 पीढ़ी पूर्व की और 7 पीढ़ी बाद वाले इन सभी पुरुषों को नरक में गिरा देता। हे विप्र, मैंने यह सब कह दिया, अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? इत्येवं कथं विप्र किं भूयं श्रोतुमिच्छसि? नारद उवाच यत् कर्म दक्षिणाहीनं वो भुङ्क्ते तत्फलम्। नारद जी बोले, हे मुने, जो कर्म बिना दक्षिणा के किया जाता है उसका फल कौन भोगता है? साथ ही यज्ञ पुरुष के द्वारा पूर्व काल में की गई भगवती दक्षिणा की पूजा विधि को भी मुझे बताइए। पूजा विधि दक्षिणाया पुरा यज्ञ कृतं वद। श्री नारायण उवाच कर्मणो दक्षिणस्यैव उत एव फलं मुने। सदक्षिणे कर्मणि च फलमेव प्रवर्तते अदक्षिणं च यत्कर्म तद्भुङ्क्ते च बलिर्मुने। नारायण बोले, हे मुने, दक्षिणाविहीन कर्म का फल हो ही कहां सकता है? दक्षिणा युक्त कर्म में ही फल प्रदान करने का सामर्थ्य होता है। हे मुने, जो कर्म बिना दक्षिणा की संपन्न होता है उसके फल का भोग राजा बलि करते हैं। हे मुने, पूर्व काल में भगवान वामन राजा बलि के लिए वैसा कर्म अर्पण कर चुके हैं। बलि तत्प्रदत्तं च वामनेन पुरा मुने अश्रोत्रिषादव्यं श्रद्धादानम् एव च। ऋषलिप्ति विप्राणाम् पूजाद्रविदनं च यत् अस्मद्विजय कृतं यज्ञम्
शुचे पूजनम चयत। अक्षोत्रीय व्यक्ति के द्वारा श्रद्धाहीन होकर दिया गया श्राद्ध द्रव्य तथा दान आदि, शूद्रपति ब्राह्मणों का पूजा द्रव्य आदि, सदाचारहीन विप्रों द्वारा किया गया यज्ञ, अपवित्र व्यक्ति का पूजन और गुरु भक्ति से हीन मनुष्य के कर्म फल को राजा बलि आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, इसमें संशय गुराव भक्तस्य कर्म बलि भुक्ति संशय दक्षिणायाश्च यद्यानम् स्तोत्रं पूजा विधि क्रमम् तत्सर्वं कर्म शाखोक्तं प्रवक्ष्यामि निशामे पुरा संप्राप्य तां यज्ञे कर्म दक्षं चेदक्षिणा। ही नारद, भगवती दक्षिणा का जो विधान स्तोत्र तथा पूजा विधि का क्रम आदि है, वे सब कर्म शाखा में वर्णित है। अब मैं उसे बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक उसे सुनिए। मोहायस्य स्वरूपेण तुष्टाव काम कातरे यज्ञवाच पुरा गोलोक गोपीतम गोपीनां प्रविरावरा। राधा समातस्य कीचे श्री कृष्ण प्रेयसी प्रिया कार्तिक पूर्णिमायां तु रासे राधा महोत्सवे। ये भूता दक्षिणांसां लक्ष्म्याश्चे तीन दक्षिणा पुरा त्वं च सुशीलाख्या ख्याता शीलिनी शोभने। लक्ष्मी दक्षांश भागा त्वं राधा शापाच दक्षिणा गोलोक्तं परिभ्रमा मम भाग्यादुपस्थिता। यज्ञ बोले, हे महाभागे, तुम पूर्व काल में गोलोक की एक गोपी थी और गोपियों में परम श्रेष्ठ थी। श्री कृष्ण तुमसे अत्यधिक प्रेम करते थे और तुम राधा के समान ही उन श्री कृष्ण की प्रिय सखी थी। एक बार कार्तिक पूर्णिमा को राधा महोत्सव के अवसर पर रासलीला में तुम भगवती लक्ष्मी के दक्षिणांश से प्रकट हो गई थी, उसी कारण तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ गया। हे शोभने, इससे भी पहले अपने उत्तम शील के कारण तुम सुशीला नाम से प्रसिद्ध थे। तुम भगवती राधा के शाप से गोलोक से च्युत होकर और भगवती राधा का के शाप से पुनः देवी लक्ष्मी के दक्षिणांश से आविर्भूत हो अब देवी दक्षिणा के रूप में मेरे सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुई। हे महाभागे, मुझ पर कृपा करो और मुझे अपना स्वामी बना लो। कृपां कुरु माम भागे मामेवं स्वामिनं कुरु। कर्मिणा कर्मणां देवी त्वमेव फलदा सदा। त्वया विना न सर्वेषां सर्वं कर्मं च निष्फलं। त्वया विना तथा कर्म कर्मिणां चैन शोभते। तुम ही यज्ञ प्रदान करने वालों को उनके कर्मों का सदा फल प्रदान करने वाली देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों का सारा कर्म निष्फल हो जाता है
और तुम्हारे बिना अनुष्ठान कर्ताओं का कर्म शोभा नहीं पाता है। ब्रह्मा विष्णु महेशाश्चै दिग्पाल दैव जय कर्मणश्च फलं दातुं ने शक्ताश्च त्वया बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल आदि भी तुम्हारे बिना प्राणियों को कर्म का फल प्रदान करने में समर्थ नहीं है। कर्म रूपी स्वयं ब्रह्मा, फल रूपी महेश्वरे, यज्ञ रूपी विष्णु अहम त्वमेषां सारि रूपिणी। फलदात्रीं परम ब्रह्म निर्गुणं व प्रकृति परा स्वयं कृष्णं च भगवान् स च शक्तिस्त्वया से। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप है, महेश्वर फल स्वरूप है और मैं विष्णु यज्ञ स्वरूप हूँ। इन सब में तुम ही सार रूपा, फल प्रदान करने वाले पर ब्रह्म, गुण रहित परा प्रकृति तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ही सहयोग से शक्तिमान हैं। त्वमेव शक्ति कांति में शश्वज्जन्य जन्मनि सर्वकर्माणि शक्तोऽहं त्वया सेवरानने। इत्युक्ता च पुरैतस्थो यज्ञा अधिष्ठात्री देवता तुष्टा भूः सा देवी भिजेतं कमला कला। हे कांते, जन्म जन्मांतर में तुम्हें सदा मेरी शक्ति रहे। हे वरान्य, तुम्हारे साथ रहकर ही मैं सारा कर्म करने में समर्थ हूँ। ईसा कहकर यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता भगवान यज्ञ पुरुष दक्षिणा के समक्ष स्थित हो गए। तब भगवती कमला के कला स्वरूपिणी देवी दक्षिणा प्रसन्न हो गई और उन्होंने यज्ञ पुरुष का वर्ण कर लिया। इदं ते दक्षिणा स्तोत्रम यज्ञ काले च ये पठेत् फलं च सर्वयज्ञानां प्राप्नोति नात्र संशय। जो मनुष्य यज्ञ के अवसर पर भगवती दक्षिणा के इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजसूय वाजपेयी गोमेधे नरमेध की अश्वमेधे लांगले च विष्णु यज्ञ यश करे। धन दे भूम दे पूर्ति फल दे गज मेध के। लोह यज्ञ स्वर्ण यज्ञ रत्न यज्ञ ताम्र के। शिव यज्ञ रुद्र यज्ञ शक्र यज्ञ च बंधु के। पृष्ठो वरुण याग च कंडके वेरि मर्दने। शुचि यज्ञ धर्म यज्ञ धरित्य पाप मोचने। ब्राह्मणे कर्म योग च योनि यागे च भद्र के। एतेषां च समारंभे इदं स्तोत्रं च ये पठेत् निर्विघ्ने च तत्कर्म सर्वभवति निश्चितम्। राजसूय वाजपेयी
गोमेद, नरमेद, अश्वमेध, लांगल यज्ञ, यश बढ़ाने वाला विष्णु यज्ञ, धनदायक और भूमि देने वाला पूर्ति यज्ञ, फल प्रदान करने वाला गजमेध, लोह यज्ञ, स्वर्ण यज्ञ, रत्न यज्ञ, ताम्र यज्ञ, शिव यज्ञ, रुद्र यज्ञ, इंद्र यज्ञ, बंधुक यज्ञ, वृष्टि कारक वरुण यज्ञ, वैरीमर्दन कंडक यज्ञ, शुचि यज्ञ, धर्म यज्ञ, पाप मोचन यज्ञ, ब्रह्मणे कर्म यज्ञ और कल्याणकारी अम्बा यज्ञ। इन सभी के आरंभ में जो व्यक्ति स्तोत्र का पाठ करता है उसका सारा यज्ञ कर्म निर्विघ्न रूप से अवश्य ही संपन्न हो जाता है, उसमें कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। इदं स्तोत्रं च कथितं ध्यानं पूजा विधिं शृणु, शालिग्रामे घटे वापि दक्षिणां पूजे सुधे। यह स्तोत्र मैंने कह दिया, अब ध्यान और पूजा की विधि सुनो। शालग्राम में अथवा कलश पर भगवती दक्षिणा का आवाहन करके विद्वान को उनकी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी दक्षांश संभूतां दक्षिणां कमला कलां सर्वकर्म सुदक्षां च फलदां सर्वकर्मणाम् विष्णु शक्ति स्वरूपं च पूजितां वन्दितां शुभां शुद्धिदां शुद्धिरूपं च सुशीलां शुभदां भजे। उनका ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी के दाहिने स्कंद से आविर्भूत होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात ये देवी साक्षात कमला की कला है। सभी कर्मों में अत्यंत प्रवीण है, सभी कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है, सबकी वंदनीय तथा पूजनीय मंगलमयी शुद्ध हिदायिनी शुद्धि स्वरूपिणी शोभनशील वाले और शुभदायिनी ऐसी देवी की मैं आराधना करता हूँ। ध्यात्वा नैव वरदाम मूलेन पूजे सुधे दत्ता पाद्यादिकं दिव्यै वेदोक्ते नैव नारद। ओम श्रीं क्लीं हरिं दक्षिणाय स्वाहेति च विचक्षणे पूजेद्विदवद् भक्त्या दक्षिणां सर्वपूजिता। ये नारद इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष को मूल मंत्र से इन वरदायिनी देवी की पूजा करनी चाहिए। वेदोक्त मंत्र के द्वारा देवी दक्षिणा को पाद्य आदि अर्पण करके ओम श्रीं हरिं
कलिं दक्षिणाय स्वाहा। इस मूल मंत्र से बुद्धिमान व्यक्ति को सभी प्राणियों द्वारा पूजित भगवती दक्षिणा की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करनी चाहिए। इत्येवं कथितं ब्राह्मण दक्षिणाख्यानमेव च सुखदं प्रीतिदं चैव फलदं सर्वकर्मणाम्। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवती दक्षिणा का यह आख्यान आपसे कह दिया। यह सुख, प्रीति तथा संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। इदं च दक्षिणाख्यानं ये शृणोति समाहिते अंगहीनं च तत्कर्म न भवेद् भारते भुवि। अपुत्रो लभते पुत्रं निश्चितं च गुणान्वितं भार्याहीनो लभते भार्यां सुशीलां सुन्दरीं परिं। वरारोहं पुत्रवतीं विनीतां प्रियवादिनीं पतिव्रतां च शुद्धां च कुलजां च वधूं वराम्। विद्याहीनो लभेद विद्यां धनहीनो लभेद धनम् भूमिहीनो लभेद भूमिं प्रजाहीनो लभेद प्रजाम्। संकटे बंधु विच्छेदे विपत्तो बंधने तथा मासमेकम् इदं श्रुत्वा मुच्यते नात्र संशयः। पृथ्वी तल पर भारतवर्ष में जो मनुष्य सावधान होकर देवी दक्षिणा के इस आख्यान का श्रवण करता है उसका कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रहता। पुत्रहीन व्यक्ति गुणे पुत्र तथा भार्याहीन पुरुष परम सुंदर तथा सुशील पत्नी प्राप्त कर लेते। साथ ही वे सुंदर पुत्रवती विनम्र प्रिय भाषणी पतिव्रता पवित्र तथा कुलीन श्रेष्ठ वधु पुत्र वधु भी प्राप्त कर लेता है तथा धनहीन धन पा जाता है। भूमिहीन व्यक्ति को भूमि उपलब्ध हो जाती है और संतानहीन व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो जाती है। संकट, बंधु विच्छेद, विपत्ति तथा बंधन की स्थिति में यदि इनमें से कोई समस्या हो तो 1 महीने तक इस आख्यान का श्रवण करके मनुष्य इनसे मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां नवम स्कंधे नारायण नारद संवादे दक्षिणा उपोख्यान वर्णम नाम 45 अध्याय। सच्ची दरबार की जय।